हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। राइट, मॉडर्न हिस्ट्री में हम यहाँ पे अब देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो दिल्ली है, राइट, उसकी बात हम यहाँ पे अब कर रहे थे कि किस तरह से जो है न्यू दिल्ली यहाँ पे जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। उसके बारे में हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। So in this particular video we are going to discuss about planning a new capital। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं ऑलमोस्ट 1857 के बाद की, अगर हम यहाँ पे बात करें 4-5 साल जो इसके बाद की हैं, इस रिवॉल्ट के बाद के, तो उसमें जो है काफी सारे चेंजेस यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए जाते हैं। तो अब जो है इस समय तक ऑलमोस्ट 1857 हो गए या फिर 1863 तक की हम यहाँ पे बात करें, तो उस समय तक जो कैपिटल है यहाँ पे ब्रिटिशर्स की या फिर ब्रिटिश इंडिया की, वो क्या रहती है, वो कैलकाटा ही जो है इनकी अभी कैपिटल थी। राइट, अब जो है एक तरह से अब ये फोकस करते हैं कि जो दिल्ली है उसकी जो है उसे जो है अब यहाँ पे कैपिटल बनाया जाए। उसके बारे में जो है अब इनके माइंड में जो है ये चीजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो किस तरह से जो है वो दिल्ली को कैपिटल बनाने के लिए प्लानिंग करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो यहाँ पे जो है एक तरह से हम देख चुके हैं कि अभी तक अराउंड 1857 के आसपास की हम बात करें तो कलकत्ता जो है अभी भी जो है इनकी कैपिटल थी। तो सडनली जो है इनके माइंड में दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाने का जो एक तरह से आइडिया है वो किस तरह से आता है, उसका आंसर हम जो है ये बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो दिल्ली की एक तरह से इम्पोर्टेंस के बारे में जो है अच्छे से जानते थे। जो क्या सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है दिल्ली की, उसे जो है अच्छे से वो जानते थे। ओके, तो 1857 के रिवोल्ट के बाद में जो है कई सारे एक तरह से याद रखने वाले जो इवेंट्स होते हैं वो यहाँ पे हुए थे। कई सारे जो स्पेक्टेकुलर जो इवेंट्स होते हैं वो यहाँ पे हुए थे। कौन कौन से थे? 1877 के बाद में जो वाइसरॉय लेटन है, उन्होंने जो है एक दरबार यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया था। उस दरबार में जो है क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की एम्प्रेस जो है वो यहाँ पे घोषित किया गया था, उसे यहाँ पे एक्नॉलेज किया गया था। तो आपको अभी भी जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कलकत्ता जो है अभी भी जो कैपिटल है ब्रिटिश इंडिया की, बट ये जो ग्रैंड दरबार है वो कैपिटल में ना जो है इन्होंने करवा के दिल्ली में क्यों करवाया था, ऐसा क्या रीजन था? सो ड्यूरिंग द रिवोल्ट ब्रिटिश हैड रियलाइज्ड दैट जो मुगल एम्परर है वो अभी भी आम लोगों के लिए, जो इंडिया के लोग हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड जो दिल्ली के लोग हैं या फिर जो दूसरे लोग हैं वो अभी भी जो है एक तरह से मुगल एम्परर को अपना लीडर मानते हैं। So it was therefore important to celebrate the British power with pomp and show in the city the Mughal emperors had earlier ruled। तो ऐसी सिटी में यहाँ पे मुगल एम्परर्स ने एक समय में रूल किया है, उस सिटी में जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी पावर को दिखाना चाहते थे। तो ये जो इवेंट वहां पे करवा रहे थे उसे जो है एक तरह से पूरी पॉम्प एंड शो के साथ जो है यहाँ पे करवा रहे थे, सो डैट कि लोगों के माइंड में जो है अपना एक रुतबा जो है वो यहाँ पे बनाया जा सके। राइट, ये रीजन रहता है सॉरी तो ये रीजन रहता है कि वो जो है कलकत्ता में इस जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं करवाया जाता है, ये जो इवेंट था तो उसे जो है दिल्ली में करवाया जाता है। ओके, तो द प्लेस विच हैड टर्न इनटू रिबेल्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड इन 1857। तो यही जो प्लेस थी जो कि 1857 में एक विद्रोहियों का मेन सेंटर बन गई थी। तो दूसरी तरफ यहाँ पे और कौन कौन से इवेंट हुए थे? 1911 में किंग जॉर्ज भी जो है वॉज क्राउंड इन इंग्लैंड। तो उन्हें जो है इंग्लैंड में राजा बनाया गया था 1911 में। तो इसी खुशी में एक दरबार जो है वो दिल्ली में करवाया गया था इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसके बाद में ये डिसीजन ले लिया जाता है कि जो दिल्ली है वो काफी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली की जो है एक इम्पोर्टेंस है यहाँ पे जो इंडिया है उनके मन में। राइट, तो वो अब ये सोचती हैं कि जो है अब कलकत्ता को छोड़ के दिल्ली को जो है अपनी कैपिटल बना लिया जाए। तो ये जो डिसीजन है फॉर द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, तो वो भी जो है यहाँ पे एक दरबार जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी दरबार में ही जो है उसे अनाउंस किया जाता है कि अब दिल्ली को यहाँ की कैपिटल बनाया जाएगा। तो अब न्यू दिल्ली यहाँ पे जो है बनाई जाती है, एक छोटी सी सिटी यहाँ पे नई बनाई जाती है जिसे हम न्यू दिल्ली बोलते हैं अभी प्रेजेंटली। तो 10 स्क्वायर माइल सिटी थी ये, रायसेना हिल के ऊपर, साउथ ऑफ द एग्जिस्टिंग सिटी। जो यहाँ पे पहले शाहजहानाबाद नाम की एक सिटी थी जिसके बारे में हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो उसके साउथ की तरफ जो है एक नई सिटी यहाँ पे बना दी जाती है 10 स्क्वायर माइल में।
रायसेना हिल के ऊपर। तो दो आर्किटेक्ट्स जो थे वो यहाँ पे हायर किए जाते हैं। एक का नाम था एडवर्ड लुटियंस, दूसरे का नाम है हर्बर्ट बेकर। तो उन्हें जो है न्यू दिल्ली को डिजाइन करने के लिए बुलाया गया था। एंड इनकी जो बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई जाएंगी न्यू दिल्ली में, वो भी जो है यही लोग बनाएंगे। तो क्या क्या बनाते हैं वो, एक गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं न्यू दिल्ली में। इस कॉम्प्लेक्स में क्या था, ये जो है 2 मील एवेन्यू था, मीन इतना बड़ा था, 2 मील में ये फैला हुआ था। तो किंग्सवे था यहाँ पे, जिसे आज हम राजपथ बोलते हैं, राइट। दैट लेड टू द वायसराय पैलेस। तो वहां पे जो है वायसराय का एक पैलेस बनाया जाता है, जो वायसराय ऑफ इंडिया थे वायसराय, तो उनके पैलेस वहां पे बनाए जाते हैं, जिसे अभी जो है प्रेजेंटली राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। एंड विद द सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ द एवेन्यू। तो इस एवेन्यू के दोनों साइड में जो है कुछ सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, यहाँ पे इनके ऑफिशियल वर्क होंगे। तो इस तरह से जो है एक गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स जो होता है न्यू दिल्ली में बनाया जाता है। ये जो है 2 मील में फैला हुआ था। तो एक में यहाँ पे जो राजपथ अभी हम यहाँ पे यूज करते हैं, दूसरा है राष्ट्रपति भवन जिसे हम जो है यूज करते हैं, एंड कुछ सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स भी थी इस एवेन्यू के दोनों साइड पे। सो जो फीचर्स थे इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के, इनके आर्किटेक्चर किस तरह से जो बनाए गए थे, दे वर बोर्ड फ्रॉम द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियाज इंपीरियल हिस्ट्री। तो इंडिया की जो इंपीरियल हिस्ट्री यहाँ पे रही है, वहां से जो पुराने आर्किटेक्चर हुआ करते थे, जो पुरानी हिस्ट्री में जो आर्किटेक्चर थे, वहीं से डिजाइन को बोरो किया गया था। तो बट ओवरऑल लुक जो थी वो किस तरह से लगती थी, देख के एक तरह से क्लासिकल ग्रीस जो है, राइट, वहां के जो आर्किटेक्चर है उसके जैसे जो है इसकी एक ओवरऑल लुक यहाँ पे लगती थी, 5th सेंचुरी BCE से जो बिलोंग करते हैं। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे, जो वायसराय पैलेस है, राइट, जो उसका एक सेंट्रल डोम है, एक तरह से हम बोल सकते हैं जो राष्ट्रपति भवन है, उसमें आप जो है एक तरह से इस तरह का सेंट्रल डोम देख सकते हो, या फिर एक हाफ स्फेरिकल डोम जिसे हम बोल सकते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसे जो है कहाँ से कॉपी किया गया था, जो बुद्धिस्ट स्तूपा है सांची में, वहां से कॉपी किया गया था। देन रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया था इन बिल्डिंग्स में, एंड कुछ कार्व्ड स्क्रीन्स जो होती हैं वो यहाँ पे यूज की गई थी, जिसके ऊपर काफी सारी मूर्तियां जो बनी होती हैं। देन जालिस जो है वो यहाँ पे बनाई गई थी। ये कहाँ से जो है बोरो किए थे इन्होंने, ये जो है मुगल आर्किटेक्चर का ही फीचर है, राइट। इसके बारे में हमने देखा था कि कार्व्ड स्क्रीन्स वहां पे यूज की जाती थी मुगल आर्किटेक्चर में, जाली वर्क वहां पे यूज किया जाता था, पितरदुरा वर्क वहां पे यूज किया जाता था, तो या फिर रेड सैंडस्टोन का यहाँ पे यूज किया जाता था। तो ये सारे फीचर्स कहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो है मुगल आर्किटेक्चर हुआ करता था। तो जो पुरानी इंपीरियल हिस्ट्री है वहां से ही जो है इन्होंने इनके जो डिजाइन है वो चूज किए थे। सो बट द न्यू बिल्डिंग्स हैड टू exert द ब्रिटिश इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पे जो न्यू बिल्डिंग्स बनाई गई थी, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इंडिया के लोगों में जो है वो बढ़ानी थी, उनकी नजर में जो है इसे बढ़ाना था। अब ये काम था ब्रिटिशर्स के सामने। तो डेट इज वाई आर्किटेक्ट जो है वो ये श्योर करते हैं कि जो वायसराय पैलेस है, जिसे हम जो है आज राष्ट्रपति भवन के तौर पे यूज करते हैं, वो जो है शाहजहां की जो जामा मस्जिद थी, जो कि जो शाहजहानाबाद में बनाई गई थी, उससे जो है ये हायर बनाया जाए, उससे जो है इसे ऊंचा बनाया जाए, सो डैट की लोगों की नजरों में जो है अपनी एक इम्पोर्टेंस जो है वो यहाँ पे बढ़ाई जाए, राइट। डेट इज वाई जो है उन्होंने वायसराय का जो पैलेस है वो शाहजहां की जो जामा मस्जिद थी उससे जो है काफी ज्यादा इसे हायर बनाया गया था। ओके, सो हाउ वाज दिस टू बी डन। तो ये जो न्यू दिल्ली यहाँ पे बनाई गई थी, ये किस तरह से बनाई गई थी और क्या क्या फीचर्स यहाँ पे ऐड किए थे, क्या प्लानिंग इन्होंने की थी, वो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखेंगे। सो ये जो न्यू दिल्ली आप जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, या फिर जो प्रेजेंटली आप न्यू दिल्ली जो देखते हैं, राइट, उसे जो है अराउंड 20 साल लगे थे बनने में। तो क्या था यहाँ पे, द आइडिया वाज टू बिल्ड अ सिटी दैट वाज स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू दी शाहजहानाबाद। तो शाहजहानाबाद आप देख सकते हैं जो कि ओल्ड सिटी है, जो ओल्ड दिल्ली है, उसे जो है शाहजहानाबाद बोला जाता था उस समय में। तो उसके बिल्कुल जो है कंट्रास्ट एक ऐसी नई सिटी जो है ये बनाना चाहते थे, जो फीचर्स यहाँ पे शाहजहानाबाद में है उसके जो है उल्ट यहाँ पे ये बनाना चाहते थे। शाहजहानाबाद को जो है ये ब्रिटिशर्स थे वो पसंद नहीं करते थे। ओके, तो क्योंकि शाहजहानाबाद जो है वहां पे क्राउडेड मोहल्लास थे, काफी ज्यादा रश था वहां पे, जो कई जो लेन्स थी वहां की जो सड़कें थी वो काफी तंग भी थी। तो बट अगर बात करें हम न्यू दिल्ली की, वहां पे इस तरह से कोई क्राउडेड मोहल्ला नहीं बनाया जाता है, ना ही जो है कोई नैरो बाई लेन्स वहां पे बनाई जाती है।
ओके तो काफी ब्रॉड एंड स्ट्रीट्स यहाँ पे बनाई जाती हैं। इसके इर्द गिर्द जो है बड़े बड़े मेंशंस बनाए जाते हैं इन स्ट्रीट्स के इर्द गिर्द। ओके एंड अब क्या था, द आर्किटेक्ट्स वांटेड न्यू दिल्ली टू रिप्रेजेंट अ सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन कंट्रास्ट टू द चाउस ऑफ ओल्ड दिल्ली। तो ओल्ड दिल्ली में किस तरह से रश था, काफी चाउस वहां पे आपको देखने को मिलता था। इसके कॉन्ट्रास्ट जो आर्किटेक्ट थे वो ये चाहते थे कि न्यू दिल्ली को जो है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अच्छे से मेंटेन किया गया है, वहां पे इस तरह से कोई भी जो है गंद नहीं फैला हुआ है। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो ओवर क्राउडेड स्पेसिस को जो है एक तरह से अनहाइजीनिक जो है वो मानते थे, अनहेल्दी मानते थे एंड वो बोलते हैं यही जो है एक मेन सोर्स है बीमारियों का, इसी की वजह से यहाँ पे जो है बीमारियां फैलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यू दिल्ली में जो है जो वाटर सप्लाई है वो भी काफी अच्छी होगी, सीवेज डिस्पोजल यहाँ पे होगी अच्छे से एंड जो ड्रेनेज फैसिलिटी है वो भी जो है काफी अच्छी होगी देन दी ओल्ड सिटी दैट इज द शाहजहानाबाद। ओके एंड इसमें ग्रीनरी के ऊपर फोकस किया गया था एंड ट्रीज हो गए या फिर पार्क्स जो है वो यहाँ पे बनाए गए थे जो कि एक फ्रेश एयर प्रोवाइड करवाएंगे एंड एक एडिक्वेट सप्लाई जो है ऑक्सीजन की वो ये प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ओके सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।